नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास है एनिमल हस्बेंड्री की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ शुरू की जाती है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलता है। पश्चपीयूष ग्रंथि कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो दूध पवासने वाला हार्मोन है, जो कि इसका एग्जैक्ट समय रहता है वो 5 से 7 मिनट तक ही रहता है। दोस्तों 5 से 7 मिनट में गाय या भैंस का दूध क्या करना चाहिए? निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का गर्भकाल होता है 283 से 285 दिन होता है। जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो 282 दिन होता है। 282 दिन होता है, लेकिन जो इसमें दिया है 283 से 285 दिन, जो ये रेंज होती है। भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन होता है। भेड़ बकरी का गर्भकाल होता है 145 से 150 दिन। 145 से 150 दिन अगर बात की जाए भेड़ की, तो भेड़ का जो एग्जैक्ट होता है गर्भकाल वो 150 से 151 दिन, और बकरी का होता है 145 से 150 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें दिया गया कि गाय का औसतन तापक्रम होता है, जो गाय का औसतन तापक्रम होता है 145 से 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दुग्ध शर्करा को कहते हैं, या दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। फल शर्करा को क्या कहते हैं? जो फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। यही आपकी सबसे मीठी शर्करा होती है। कौन सी सबसे मीठी शर्करा होती है? फ्रक्टोज शर्करा होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूध का आपेक्षित घनत्व नापते हैं। किस यंत्र के द्वारा दूध का आपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर यंत्र होता है, इसके माध्यम से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। इसमें गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है, कितनी होती है? 28 से 30 होती है। 28 से 30। और भैंस के दूध की लैक्टोमीटर होती है 30 से 32 होती है। 30 से 32 होती है। और लैक्टोमीटर में जो रीडिंग होती है वो 0 से 40 तक रीडिंग होती है। दूध में वसा प्रतिशत नापते हैं। जो दूध होता है उसमें वसा प्रतिशत किस यंत्र द्वारा मापते हैं? ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम शरीर भार पर गाय में सूक्ष्म पदार्थ दिया जाता है। जो 100 किलोग्राम शरीर भार पर जो गाय होती है उसको सूक्ष्म पदार्थ कितना दिया जाएगा? 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 kg सूक्ष्म पदार्थ दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2.5 kg सूक्ष्म पदार्थ दिया जाता है। भैंस में 100 किलोग्राम शरीर पर सूक्ष्म पदार्थ कितना दिया जाता है? 3 kg दिया जाता है। यदि गाय है वो 3 लीटर दूध पर कितना दाना देते हैं? 3 लीटर दूध पर गाय को 1 kg जो कंसंट्रेशन राशन होता है वो दिया जाता है। तथा 1 किलोग्राम दाना भैंस के कितने दूध पर देते हैं? तो इसका जो है 2.5 लीटर दूध पर भैंस को 1 kg दाना दिया जाता है। गाय को 3 लीटर दूध पर 1 kg दाना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मीट से संबंधित है। जो सुअर का मांस होता है, जो पिग होता है, उसके मांस को क्या कहा जाता है? उसके मांस को पोर्क कहा जाता है। और जो गाय होता है, गाय के मीट को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। जो मुर्गा होता है, मुर्गे के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। और भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बुफेन कहा जाता है। इसके बाद जो भेड़ होती है, आपने देखा हो तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। और बकरी जो होती है, बकरी के मीट को क्या कहा जाता है? च्यवन कहा जाता है। च्यवन, बकरी के मीट को च्यवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जन्म के समय बच्चे में कितने अस्थायी दांत होते हैं? तो जन्म के समय पूछ रहा है दोस्तों। तो जन्म के समय जो गाय या भैंस होती है उसमें जो बच्चा होता है उसके 2 दांत पाए जाते हैं। जो दांत होते हैं वैसे इंसाइजर दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है? 8 दांत होते हैं। तो उसी में ये जो 2 सेंट्रल के दांत होते हैं वो जन्म के समय पाए जाते हैं। तो जो सभी अस्थायी दांत होते हैं वो कितने दिन में पूर्ण हो जाते हैं? कितने दिन में निकल आते हैं? 21 से 28 दिन, मतलब एक माह में ये सारे के सारे दांत होते हैं वो निकल आते हैं।
और अस्थायी दांतों में घिसाव कब प्रारंभ होता है? 21 माह बाद, लगभग ये आपका 2 वर्ष के समथिंग जो होता है, तो उस समय क्या होता है, घिसाव दांतों में, अस्थायी दांतों में प्रारंभ हो जाता है 21 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सभी दांत जो हैं, इस सभी स्थायी दांत कितने समय में निकल आते हैं? तो दांत की यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही, तो 4 से 5.5 वर्ष में सारे के सारे स्थायी दांत निकल आते हैं। स्थायी दांतों में घिसाव प्रारंभ कब होता है? जब पशु की उम्र जो होती है 9 वर्ष हो जाता है, उसके बाद घिसाव जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि। अब पशुओं की आयु ज्ञात करने की जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी विधि है? अभिलेख द्वारा, जिसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, पशु का एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, उसमें नोट कर दिया जाता है कि कब पशु का जन्म हुआ है, किस समय, कितने टाइम पर हुआ है, उसी के हिसाब से उसको काउंट किया जाता है। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सींग रोधन की सबसे अच्छी विधि है। सींग रोधन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा, जिसको कहते हैं KOH छड़, KOH छड़, KOH छड़ द्वारा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बदियाकरण की सबसे अच्छी विधि है कौन सी है? सबसे अच्छी विधि बर्डिजो कैस्ट्रेटर द्वारा। दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त विधि या मुट्ठी विधि या फिस्टिंग मेथड इसको कहते हैं। इसमें पशु को कोई भी समस्या नहीं होती है दूध निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग बढ़ते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 पर, कि किस विधि से दूध दूहने पर वसा प्रतिशत अधिक प्राप्त होता है? कि कौन सी विधि दुग्ध दोहन में अपनाई जाए जिससे कि दूध में वसा की मात्रा को बढ़ाया जा सके? कौन सी विधि है? चुटकी विधि, इसको स्ट्रिपिंग मेथड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जिस चुटकी बजाते हैं उसी माध्यम से दूध को निकाला जाता है। पशुओं के हृदय की धड़कन किससे ज्ञात करते हैं? स्टेथोस्कोप के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। यह यंत्र होता है, इसके माध्यम से पशुओं के हृदय की धड़कन को ज्ञात किया जाता है। अफारा रोग में पशुओं के पेट से गैस किससे निकालते हैं? कौन सा यंत्र होता है जो पशु को जब अफारा रोग हो जाता है तो उसके जो रूमेन में जो दूषित गैस हो जाती है उसको किस माध्यम से निकालते हैं? ट्रोकार और कैनुला के माध्यम से। पशुओं में बरसात में वायरस के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? खुरपका और मुंह पका रोग है, इसको FMD कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़, जो ये वर्षा के समय बहुत ही अधिक होता है पशुओं में, और इसको वर्षा से पहले FMD वैक्सीन पशु को दी जानी चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेस्टाइटिस रोग किससे संबंधित है? ये है ऐन प्रवाह से। पशुओं में किससे संबंधित है? ऐन प्रवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वर में पशुओं के शरीर का तापक्रम कम तथा किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि दुग्ध ज्वर में पशुओं के शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। सदैव याद रखिएगा, जब किसी पशु को मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है तो उसमें पशु का तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? कैल्शियम की कमी के द्वारा। जो पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है, किस में कमी हो जाती है? पशु के खून में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसके कारण क्या होता है? दुग्ध ज्वर हो जाता है। और ये कैसे होता है? जैसे कि किसी मादा पशु ने बच्चे को जन्म दिया है तो उस समय क्या होता है, पशु से खीस जो है अधिक से अधिक मात्रा में अगर एक बार में निकाल लिया जाता है तो उसमें ये संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसको रोकने के लिए गाय या भैंस को प्रसव के बाद कैल्शियम युक्त टॉनिक उसको देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है, किसके द्वारा होता है? एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि पशु मतलब गाय के सींग पर छल्ले, गाय के सींग पर 5 छल्ले हैं तो उम्र होगी। पूछ रहा है कि पशु की उम्र है किस विधि द्वारा ज्ञात करने कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि सींग पर बने छल्लों द्वारा। तो
यदि मान लीजिए गाय है तो गाय के सींग पर अगर 5 छल्ले बने तो उसकी उम्र कितनी होगी, 7 वर्ष हो जाएगी। जो इसका फार्मूला है दोस्तों, उसमें 2 प्लस छल्लों की संख्या, मतलब कहने का मतलब है गाय में जो पहला छल्ला बनना स्टार्ट होता है तब उसकी उम्र 2 वर्ष हो जाती है, तब पहला छल्ला बनता है। अगर यहाँ पर बात की जाए भैंस में, तो भैंस में बात की जाए तो उसमें भैंस में 3 वर्ष में क्या होता है, पहला छल्ला बनता है, तो उसमें 3 प्लस छल्लों की संख्या हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर, खीस नवजात शिशु के शरीर भार का कितना देना चाहिए। जो खीस है वो नवजात शिशु को कितना देना चाहिए, उसके शरीर भार का 1/10वां भाग देना चाहिए। खीस में सबसे अधिक विटामिन ए किस रूप में होती है, जो खीस होती है उसमें सबसे अधिक विटामिन किस रूप में पाई जाती है, कैरोटीन में पाई जाती है। कैरोटीन जो होता है वो पशु को कहाँ से प्राप्त होता है, कैरोटीन जो पशु हरा चारा खाता है उसके माध्यम से पशु को कैरोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। अब दुल की चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल है ना, वो आपकी नागौरी नस्ल है। जो इसके पशु हैं दुल की चाल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जाने जाते हैं। कृष्णा घाटी, हरियाणा, काकरेज जो गाय की हैं वो कैसी नस्लें हैं, तो ये आपकी दुकाजी नस्लें हैं। दुकाजी नस्लें क्या होता है, वे गाय होती हैं इसमें जिनसे दूध के साथ साथ जो कृषि कार्य के लिए उच्च क्वालिटी के बछड़े या सर्वोत्तम बछड़े प्राप्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा तीरी गाय का नाम है। जो गंगा तीरी गाय का नाम, दूसरा नाम क्या है गंगा तीरी का, शाहाबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हंसिए के आकार के सींग, हंसिए के आकार के सींग किस गाय में पाए जाते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या, हेलिकर जो है वो हंसिए के आकार के सींग पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गाय की बात हो रही है ना कि भैंस की बात नहीं हो रही। अगर भैंस की बात हो रही होती तो क्या हो जाता, भैंस की बात हो रही होती तो सुरती हो जाता है। अगर सुरती आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तब आप मेसाना भी लगा सकते हैं, अगर सुरती ऑप्शन में नहीं है तो, वैसे सुरती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमृत महल गाय की कैसी नस्ल है। अमृत महल गाय की कैसी नस्ल है, तो इसका जो भारवाही नस्ल है। अमृत महल गाय की कैसी नस्ल है, भारवाही नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस भैंस में गल कंबल पाया जाता है। तो जाफराबादी भैंस की ऐसी नस्ल है जिसमें क्या होता है, गल कंबल पाया जाता है। जाफराबादी भैंस की नस्ल है, बाकी सभी भैंसों में गल कंबल नहीं पाया जाता है। जो गल कंबल है ये आपका गाय की नस्लों में पाया जाता है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की सबसे भारी नस्ल है। तो जाफराबादी जो है वो भैंस की सबसे भारी नस्ल है, इसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। मोहर किस बकरी से प्राप्त होता है। जो मोहर होता है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की ऊन है, किससे प्राप्त होता है, अंगोरा नस्ल की बकरी है ये, उससे प्राप्त होता है। और 1 से 1.5 kg प्रति वर्ष मोहर प्राप्त होता है अंगोरा नस्ल की बकरी से। शहरों में पाली जाने वाली भैंस है, शहरों में पाली जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मेसाना है। और इसको मेसाना को भैंस की शंकर नस्ल भी कहते हैं। जो इसका क्रॉस है वो मुर्रा क्रॉस सुरती। मेसाना का जो क्रॉस है वो किसका क्रॉस है, मुर्रा क्रॉस सुरती, मुर्रा क्रॉस सुरती। ये इस पशु को छोड़ने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, आराम से आसानी से इसे शहर में पाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं। दूध की रानी किसको कहते हैं, सानेन को कहते हैं। जो सानेन है इसका जो जन्म स्थान है वो स्विट्जरलैंड है और विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शहरों के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल है। तो शहरों के लिए उपयुक्त या पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, बर्बरी है। बर्बरी
तो शहरों के लिए बर्बरी क्यों उपयुक्त है भाई? क्योंकि ये जो है बहुत ही छोटी होती है तथा छोटी होने के साथ साथ इसको कम जगह चाहिए रहने के लिए तथा खाने के लिए भी ये कम खाना खाती है और दुग्ध उत्पादन भी इसका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो भेड़ होता है उसमें पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डाकिंग कहते हैं। पूछ दिया जाता है कि डाकिंग की क्रिया किससे संबंधित है, तो डाकिंग की क्रिया किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। अब भेड़ से पूंछ क्यों काटते हैं? तो पूंछ इसलिए काटते हैं कि जिससे कि ऊन जो है उच्च क्वालिटी की प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को कहते हैं, तो जो भेड़ में ऊन काटी जाती है उसको क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग कहते हैं। सबसे अच्छी और महीन ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मेरिनो नस्ल है। जो बहुत ही महीन और सबसे अच्छी ऊन उत्पादन करती है विश्व में, वो कौन सी है? मेरिनो है। और सबसे अधिक ऊन उत्पादन भी इसी भेड़ का है। 80% लगभग ऊन उत्पादन जो होता है, महीन ऊन उत्पादन में इसका योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय की दुधारू नस्लें हैं। जो भारतीय गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं? वो भारतीय गाय की दुधारू नस्लें हैं साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। ये आपकी 4 नस्लें हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी है, कौन सी है सबसे घातक बीमारी? वो है आपकी रानीखेत। ये किसके माध्यम से होती है रानीखेत बीमारी? ये वायरस के द्वारा होती है। जो वायरस का नाम है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है और जो इसकी बीमारी है वो चूजे स्टेज पर ही फैलती है। 1 से 2 सप्ताह में ही सारे के सारे चूजों की मौत हो जाती है। अगर ये बीमारी इतनी भयंकर होती है कि 100% मृत्यु दर होती है। इसकी रोकथाम के लिए R1 तथा F1 का टीका या लसोता का जो टीका आता है वो पक्षियों को चूजों को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे का वजन होता है। जो वैज्ञानिक रूप से मुर्गी के अंडे का जो वजन होता है वो कितना होता है? 58 ग्राम होता है। अंडे का बाहरी कवच होता है। जो अंडे का जो बाहरी सेल होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो सबसे बाहरी सेल होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल है। अब बात की जा रही कि गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल है वो कौन सी है? वो गिर नस्ल है। गिर नस्ल है। ये आप ये भी कह सकते हो कि सबसे पुरानी नस्ल है या प्राचीनतम नस्ल है। ये कहाँ पर पाई गई थी? काठियावाड़ गिर जंगल में पाई गई थी या गुजरात कह सकते हो। जो इसकी एक खास विशेषता है वो विशेषता ये है कि इसके जो कूवड़ होता है इस पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।